नमस्कार दोस्तों, आपके बीच में इंग्लिश गुरु साहिल कुमार एक बार फिर से आए हैं और आपके साथ में क्लासेस का डिस्कशन, जो पिछले क्लासेस का जो डिस्कशन चला है वो क्लास 3 तक चला है, यानी कि सेट प्रैक्टिस 3 तक में चला है। और हम उम्मीद करते होंगे कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं या हमारे मित्र हैं जिनको एसएससी सीजीएल की आवश्यकता है या फिर उसके डिस्कशन की आवश्यकता है, उनको संपूर्ण रूप से डिस्कशन मिल रहा होगा। लेकिन आज का जो क्लास है वो बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है ना। आज का जो क्लास है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन का पता नहीं। आप नाउन के अंतर्गत में आप डिस्कस कर रहे हैं और ये आपका जो सेट प्रैक्टिस जो चल रहा है मेरा बच्चा 4 चल रहा है, और आने वाले समय के अंदर में भी आपका कंटिन्यू होगा, है ना। और हम उम्मीद करते हैं कि 3, 4, 5 क्लासेस के अंदर में संपूर्ण नाउन को खत्म कर दिया जाए। इसके बाद अगर सीजीएल, पीटी और मेंस एवं अन्य किसी भी एग्जामिनेशंस में छात्र को दिक्कत हो तो इससे बाहर सवाल ना पूछे जाएं, है ना। तो हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करेंगे, लेकिन हमने कहा कि भाई क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम चर्चा हमने किया कि भाई कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है और कंफ्यूजन का पता नहीं। तो जनरली कुछ नाउन के ऐसे कंटेंट्स हैं जिसके अंदर में बहुत बच्चा कंफ्यूज होता है, सर ये होना चाहिए या ये होना चाहिए, सर ऐसे होगा या ऐसे होगा। तो अब जैसे भी होगा हम लोग इसको देखेंगे, आप संपूर्ण वीडियो जरूर देखें, है ना। और हम उम्मीद करते हैं कि जब आप संपूर्ण कंप्लीट क्लास अगर बढ़िया तरीके से कर लीजिएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा, किसी भी एग्जामिनेशन में दिक्कत नहीं होगा। तो आइए क्लासेस को स्टार्ट करने से पहले हम क्वेश्चंस नंबर 61 पे आते हैं, क्योंकि 60 तक में हमने ऑलरेडी आपके बीच में करा चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 61 कहता है कि माई फ्रेंड भारत, माई फ्रेंड भारत, माई फ्रेंड भारत इज वन ऑफ द बेस्ट टेनिस प्लेयर इन एनी कंट्री। तो कहता है भाई कि अब इस सवाल के अंदर में आपका जवाब क्या होना चाहिए। तो देखिए, आपको नाउन के अंतर्गत में एक सिंपल सी बात है कि शब्द यदि अगर आते हैं आपके बीच में, जैसे कि शब्द आपके आते हैं वन या शब्द आते हैं आपके एनी, और कहता है कि जनरली इसके बाद आपका प्रीपोजिशन ऑफ आ रहा है, तो इस प्रीपोजिशन के बाद में आपको ये बात पता है कि प्रीपोजिशन के जस्ट बाद यहां पर आर्टिकल आ रहा है, और प्रीपोजिशन के बाद भी चला नाउन आता है, और कहता है आर्टिकल के बाद भी हम लोग नाउन का ही प्रयोग करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे बेस्ट टेनिस प्लेयर जो है यह पूरा का पूरा क्या है, नाउन है। और यह नाउन जो होगा बेटा वह आपका किस फॉर्म में होगा, तो कहता है कि यह प्लूरल फॉर्म में होगा। तो टेनिस प्लेयर के जगह पर जो हम यूज करेंगे वो आपको टेनिस प्लेयर्स करेंगे और नाउन को प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और कहता है कि इट इज हार्मफुल टू टेक कप फुल ऑफ टी 5 टाइम्स अ डे। अब सिंपल सी बात है कि इस टाइप के सवाल पहले भी आए होंगे, नो डाउट रिपीट भी हो सकते हैं, इसमें ये कोई संदेह वाली बात नहीं है। लेकिन आप उससे घबराना नहीं, है ना। जहां से जहां ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपके बीच में लाया जाएगा, अगर एक आध दो हो भी गया तो दिल से नहीं लेना है। तो देखिए, इट इज हार्मफुल टू टेक कप फुल नहीं, हमने ऐसा हम बताए हैं आपको कि कप फुल के स्थान पर यदि अगर इसको आप प्लूरल में बदलेंगे तो कप फुल्स शब्द, इसी से सिमिलर शब्द, चलो हम आपको और बता देते हैं कुछ आपको इंफॉर्मेशन के लिए। जो इससे सिमिलर शब्द होते हैं स्पून फुल, पॉकेट फुल, कप फुल, है ना। अब इसको प्लूरल बनाएंगे तो इधर हम फुल को किस चीज में, फुल्स में बदल देंगे, कप फुल को फुल्स में बदल देंगे, पॉकेट फुल को फुल्स में बदल देंगे। तो आपके समक्ष तो 3 शब्द ऐसे ही आपको मिल गया। तो आप इसको नोट डाउन करते हुए चलिएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्लीज पे माई रिगार्ड
टू योर पेरेंट्स। अब पेरेंट्स का मतलब आपको जाहिर सी बात से पता है कि पेरेंट्स का मतलब होता है माता एवं पिता दोनों, है ना। और पेरेंट की जब चर्चा होती है तो पेरेंट का कहने का मतलब है कि माता एवं पिता में से सिर्फ एक। तो यहां पर कोई इरर नहीं है। तो इरर कहां है? प्लीज पे माई रिगार्ड। अब ये जो रिगार्ड है, अब सम्मान की बात हो रही है और इसको हम रिगार्ड्स में लेकर जाएंगे और यहां पर सिंगुलर फॉर्म में लेकर आएंगे इसको, यानी कि ये प्लूरल फॉर्म का यहां पे कोई यूज नहीं है। यहां पर जब भी होगा तो रिगार्ड को कन्वर्ट करेंगे रिगार्ड्स में और यह सिंगुलर फॉर्म में बदल जाएगा। इसके जस्ट पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव आपको पता है माई है, और माई के साथ यहां पर रिगार्ड्स का ही यूज हम लोग करेंगे। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं बी, है ना। क्वेश्चन नंबर 64 तो कहता है ही इंट्रोड्यूस हिज कजन सिस्टर टू मी। ही इंट्रोड्यूस्ड हिज कजन सिस्टर टू मी। अब देखो ये भी आई कंटेंट से जितने भी आज के सवाल दिए गए हैं वो आप उम्मीद करो कि अगर 20 सवाल है तो अगर 10 सवाल अगर नाउन का पूछा जा रहा है तो 2 सवाल इससे जरूर आपका होगा ही होगा। तो इस पे बिल्कुल आपको याद कर लेना है एक एक शब्द को जो आपको बताया जा रहा है। कहता है क्वेश्चन नंबर ही इंट्रोड्यूस्ड हिज कजन सिस्टर। तो देखो हिज कजन सिस्टर, अब बड़ा ही कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि कजन सिस्टर में क्या होना चाहिए। तो सबसे पहली बात कि जब आप क्लासेस अगर आप कंटिन्यू करोगे आगे जब मैं पढ़ाऊंगा तो कजन का अर्थ होता है सिंपल। कजन का जो अर्थ होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो कजन का अर्थ होता है भाई या बहन। अब देखो यहां पे कंफ्यूजन है कजन। अब देखो कजन के साथ में या सिस्टर या कहता है कि ब्रदर का यूज हम लोग नहीं करते हैं, यानी कि कजन का मतलब ही हो गया भाई या क्या बहन। अब भाई कौन सा? मौसेरा भाई, फुफेरा भाई, चचेरा भाई, ममेरा भाई, जो भी भाई है या जो भी बहन है उसको हम एक चीज से संबोधन करेंगे और वह शब्द क्या है? कजन। क्या है? कजन। तो सबसे पहली बात तो इरर यहां पर है कि भाई कजन सिस्टर का यूज हम नहीं करेंगे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि इंट्रोड्यूस्ड हिज कजन टू मी। अब देखो सिस्टर की चर्चा हो रही है ना, सिस्टर की चर्चा हो रही है। तो आखिर हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये भाई ये लड़की की चर्चा हो रही है या लड़का की चर्चा हो रही है? तो आप सटीक आंसर यहां यूज कर सकते हैं और आप लिख सकते हैं, है ना, फीमेल कजन। क्या लिख सकते हो? फीमेल कजन। क्योंकि इस सेंटेंस में कहीं से भी आप पहचान नहीं सकते हो कि भाई कैसे लड़का का चर्चा हो रहा है कि लड़की का चर्चा हो रहा है, और मैं सिस्टर को सिर्फ हटा दूं तो कैसे पता चलेगा तुहने के कि ये जो सेंटेंस है वो लड़का के लिए संबोधन हो रहा है या लड़की के लिए हो रहा है? तो इसलिए एक शब्द आप यूज कर सकते हैं, वो आपका फीमेल कजन। क्या यूज कर सकते हैं? फीमेल कजन। लेकिन कजन के तरफ हम आते हैं, कुछ और भी सवाल होते हैं कजन में जो बच्चों को कंफ्यूज करता है। तो सबसे पहला बात हमने कहा कि कजन के साथ बेटा सिस्टर और ब्रदर का यूज नहीं करेंगे, आपको ऑलरेडी मैंने बताया। तो कहा कि भाई इसके अलावा यदि अगर कहता है, कभी कभी सवाल इस प्रकार से भी आते हैं कि कजन जो शब्द है, अब कोई पूछता है बच्चा सर जी अगर हम 2-4 भाई बहन हम लोग खड़े हैं तो हम लोग जनरली हम लोग क्या यूज करेंगे? तो देखो जब 2-4 भाई बहन खड़े हो, है ना, तो उसमें आप इस कजन को क्या प्लूरल में बदल सकते हो? ये सवाल है ना। यानी कि इस कजन को भी हम कजन्स में बदल सकते हैं, यानी कि ये प्लूरल में कन्वर्ट हो सकता है। तो आपका एक सवाल का यहाँ सॉल्यूशन है, एक सवाल का यहाँ है और एक सवाल का क्या है? यहाँ है ना। तो आप बढ़िया तरीके से डायरी मेंटेन करें या आप नोटबुक पे आप लिखें उसको क्या बताया जा रहा है क्लासेस के अंदर में, है ना। नहीं लिखेंगे तो बहुत दिक्कत होगा। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर रूम्स रूफ लीक्स बैडली इन द रेनी सीजन। अब कहता है कि आवर रूम्स रूफ लीक्स बैडली इन द रेनी सीजन। तो देखो इस पार्ट में आंसर कहाँ है गलत? तो आंसर ए नंबर है। कभी कभी नहीं, अक्सर इंग्लिश के अंदर में बेसिक सेंस का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है बेटा। और यदि अगर बेसिक सेंस अगर बढ़िया नहीं है
तो फिर आते हुए सवाल को भी तुम गलत कर दोगे। आसान आसान सवाल बच्चा क्या कर देता है, गलत कर देता है। तो बेसिक सेंस ऐसे भी हमको लग रहा है इसको पढ़ने ही से ही कि गलत है ना। तो आवर रूम्स, रूम का रूफ, ये क्या है, रूम का रूफ, नो। यहां पर जब हम यूज करेंगे तो एक सटीक सेंटेंस के रूप में शब्द को यूज करेंगे तो क्या करेंगे, द रूफ, क्या करेंगे, द रूफ ऑफ आवर रूम, द रूफ ऑफ आवर रूम, सारे शब्दों को यहीं से प्रयोग करेंगे और यहां पर हम क्या करेंगे, द रूफ ऑफ आवर रूम, है ना। और आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 में आते हैं और कहता है देयर इज लॉट्स ऑफ मनी इन हिज अकाउंट इन द बैंक। अब लॉट्स ऑफ मनी, अब मनी सबसे पहली बात है कि बेटा ये मनी जो है वह अनकाउंटेबल नाउन है। आप मनी को क्या आप गिन सकते हो, चेक्स को तो बदल सकते हो भाई, उसका क्लास आएगा या चेक्स का डिस्कशन होगा तो किया जाएगा, लेकिन मनी ये अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम लॉट्स का यूज नहीं कर सकते हैं। अगर हमको करना होगा तो यहाँ पे सिंपल शब्दों में यूज करना होगा बेटा, अ लॉट ऑफ, क्या यूज करना होगा, अ लॉट ऑफ। जनरली इनका भी प्रयोग अलग है। अ लॉट ऑफ के बाद में ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिंगुलर नाउन का ही हमेशा यूज करते हैं। अब कुछ ऐसे शब्द हैं ऑल, अ लॉट ऑफ, ये ऐसे शब्द हैं कि जैसे मान लो ऑल राइस इज बॉइल्ड इन द किचन, तो ऑल राइस इज बॉइल्ड इन द किचन। अब कहा जा रहा है ऑल स्टूडेंट्स, है ना, तो ऑल राइस अनकाउंटेबल है और ऑल स्टूडेंट्स क्या है, काउंटेबल नाउन है। तो कुछ ऐसे शब्द है नाउन के अंदर में जिसका बेटा प्रयोग जब हम लोग करेंगे ना तो वो बड़ा सटीकता से हम लोग करेंगे कि इसका प्रयोग हम किस प्रकार से करें। इसके लिए आपको विशेष पढ़ने की भी आवश्यकता पड़ेगी, है ना। तो बातों को आगे ना बढ़ाते हुए आंसर आपका जो जा रहा है अ लॉट ऑफ, क्लियर है, और यहां पर जो आंसर है ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है, 68 कहता है द वॉल ऑफ दिस मैग्निफिसेंट बिल्डिंग इज 50 फुट हाई एंड इट्स पेंटिंग्स। अब 50 फुट हाइट है ना, आंसर आपका यहां 50 फुट हाइट, 50 फुट नहीं बल्कि फिट, यहां पर सिंगुलर नहीं बल्कि प्लूरल, और फुट का जो प्लूरल होता है बेटा वो क्या होता है, फिट होता है। तो यहां पर जब हम यूज करेंगे तो फिट करेंगे। एंड कहता है इट्स पेंटिंग्स, है ना, तो आंसर जाने दो सी, प्लूरल फॉर्म वाला शब्द को यूज करो, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 69 कहता आई सॉ ओनली 5 पुलिस हु वेर रनिंग आफ्टर द बैंक रॉबर्स। अब इसमें भी थोड़ी समस्या होती है स्टूडेंट्स को। अब समस्या क्या होता है बेटा, देख लो, जब पुलिस की चर्चा की जा रही है, चलो पुलिस किसकी चर्चा की जा रही है, पुलिस की चर्चा की जा रही है, तो ये पुलिस है क्या, तो सबसे पहले ये बेटा जो पुलिस है वह अनकाउंटेबल नाउन है। क्यों है, क्योंकि पुलिस एक संगठन में है और आप उसे काउंट नहीं कर सकते हैं। देखो अगर मान के चलो कि सवाल है कि पुलिस, तो इसको यदि अगर प्लूरल में कन्वर्ट, एक पुलिस की चर्चा अगर हो जाए, किसकी, एक पुलिस की चर्चा हो जाए, तो बेटा यहां पे हम क्या यूज करेंगे, पुलिस मैन का यूज करेंगे। और कहता है कि भाई अगर प्लूरल, देखो एक की चर्चा हो रही है तो पुलिस मैन। अब कहता है कि इसको यदि अगर हमको प्लूरल में कन्वर्ट करना है तो यहां पर हम क्या करेंगे, पुलिस मैन का यूज करेंगे। क्या करेंगे, पुलिस मैन का यूज करेंगे। तो यहां पर जाकर हमारा जो शब्द है वह क्या, प्लूरल में कन्वर्ट हो जाएगा। और कभी भी सिंगुलर का जरूरत पड़े तो हम क्या यूज करेंगे, पुलिस मैन का यूज करेंगे। अब सवाल है सर कि यहाँ पे 5 पुलिस है, क्या है, 5 पुलिस है। तो कहता है कि 5 पुलिस की जब चर्चा हो रही है तो 5 संख्या है बेटा, संख्या है ना। तो अब संख्या है, तो संख्या के साथ में हम यहाँ पर स्पष्ट रूप में क्या यूज कर सकते हैं, तो पुलिस मैन का यूज कर सकते हैं। क्या यूज करेंगे, पुलिस मैन का। और हमने ऑलरेडी आपको बताया कि भाई द पुलिस अनकाउंटेबल नाउन, बट
पुलिसमैन इज काउंटेबल, है ना, पुलिसमैन इज काउंटेबल नाउन। तो डेट्स वाई जो आपका आंसर जाएगा वो आपका बी नंबर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है द नेम ऑफ सुधाकर्स एंड अभिजीत फादर इज राय बहादुर। देखो ये पिछले क्लास में भी तू लोग जाओगे तो इसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा, और हमने कहा था वहां पे राम एंड सीताज कुछ ऐसे ही करके एग्जाम्पल था, राम एंड सीताज। तो आवश्यकता नहीं है, बाप तो एक गो है, चलो कौन है, कने है राय बहादुर, है ना, ये राय बहादुर है बेटा। चलो तो अब कहता है कि सुधाकर और अभिजीत के पापा कौन हैं, अरे सुधाकर और अभिजीत के बाबूजी कौन हैं, तो राय बहादुर हैं। तो इसमें जो एस है वो अननेसेसरी है, इसका रहने दीजिए, क्योंकि इसका यहां पर बेटा का अर्थ निकाल रहा है। तो ये संपूर्ण सॉल्यूशन बढ़िया है ना। तो दोनों में फिर वही बात, बेसिक सेंस वाली बात है ना, बेसिक सेंस से बेटा सवाल बन जाएगा ये। तो आंसर जो जाता है वो आपका सी नंबर जाता है ना। आइए क्वेश्चन नंबर कहता है 71 फिल द अप्रोप्रिएट कलेक्टिव नाउन। अच्छा, कलेक्टिव नाउन की चर्चा हो रही है, तो कलेक्टिव नाउन में टीम, ट्रूप, क्रू और पैनल। अब भाई कहा जा रहा है इधर ऑफ सेलर्स, क्या कहा जा रहा है, ऑफ सेलर्स। अब ऑफ सेलर्स की जब चर्चा यदि अगर हो रही है तो हम लोग क्या करेंगे, अब टीम है, ट्रूप है, क्रू है या पैनल। देखो आंसर तो इसका आपको स्पष्ट रूप में जाएगा, वो बेटा होगा आपका क्रू। क्या होगा, क्रू। अब क्रू क्यों होगा, और ट्रूप का मतलब क्या है, और पैनल का मतलब क्या है। टीम का मतलब आपको बेहतर से पता है, टीम का मतलब आपको बेहतर से पता है कि क्या होता है। क्रू का मतलब होता है नाविकों, क्या कहता है, नाविकों, है ना, नाविकों की चर्चा होती है ना। नाविकों का जिसे आप दल कह सकते हो उसे आप क्या कहोगे, क्रू का यूज आप लोग करोगे। अब जब चर्चा यदि अगर ट्रूप की अगर भी की जाएगी तो जनरली ट्रूप का जो प्रयोग है बेटा वो सेना के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, सेना के लिए किया जाता है। तो यहां पर पैनल आपको पता है, पैनल ऑफ इंटरव्यूअर, अरे भाई पैनल ऑफ इलेक्ट्रीशियन, पैनल ऑफ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे शब्द हैं, है ना। तो उनके लिए पैनल शब्द का यूज किया जाता है। तो यहां पर जो आंसर जा रहा है वह आपका आंसर सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 72 के अंदर में आ जाते हैं, और 72 कहता है ही गेव हिज फ्रेंड 100 रुपीज नोट, ही गेव हिज फ्रेंड 100 रुपीज नोट। अब देखो हमने पीछे के क्लास में भी इस पे डिस्कस किया है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब देखो बेटा यहाँ पे ए आर्टिकल और यहाँ पे नोट, यहाँ पे 100 और यहाँ पे रुपीज, सारा खेल इसी का है। अब हमने कहा कि 100 रुपीज नोट, तो कहता है कि देखो 100 जो है इसको समझो, ये बेटा है आपका क्या, नंबर। हमने कहा कि रुपीज क्या है, तो ये 100 नंबर, और रुपीज को हमने कहा था पिछले क्लास में कि ये है आपका मेजरमेंट, क्या है, मेजरमेंट। और नोट को हम क्या कहते हैं, मेजर्ड, यानी कि मेजर्ड। अब देखो थोड़ा सा विशेष समझा दे ध्यान से, 100 रुपीज नोट, 100 रुपीज नोट। तो कितना का नोट की चर्चा की जा रही है बेटा, तो 100 रुपीज नोट की। कितना की, 100 रुपीज नोट की। जैसे मैं अगर मान लो, मानो ठहरो, हमने कहा कि 10 है ना, 10 मेन कमिटी, है ना, 10 मेन कमिटी। तो अब 10 मेन कमिटी की जब चर्चा हो रही है तो यहां पे देखो 10 क्या है भाई, वही है आपका क्या है, नंबर है। मेन क्या है, तो मेजरमेंट है। और कमिटी क्या है, तो मेजर्ड है। इसको समझने में थोड़ा सा आसान होगा। कितने लोगों का कमिटी है, कितने लोगों का संगठन का चर्चा हो रहा है बेटा, तो 10 लोगों का संगठन का चर्चा हो रहा है। तो कहता है कितना आदमी है, तो 10 गो है। अब कहता है किस चीज का संगठन है, तो भाई 10 आदमी का संगठन है। तो 10 मैन कमिटी, और इस कमिटी से क्या आपको इसको मेजर्ड किया जा रहा है। दैट्स वाई हम आपको पिछले क्लास में भी बोले थे कि ये जो मेजरमेंट होता है भाई, ये जो मेजरमेंट होता है यह ऑलवेज सिंगुलर होता है। और यहां पर भाई मेन का यूज नहीं करेंगे, यहां पर जो जनरली हम यूज करेंगे वह शब्द क्या होगा बेटा, मैन होगा।
तो इसी प्रकार से 100 रुपीज नोट, देखो अब रुपीज का प्रयोग नहीं करेंगे, जब भी करेंगे तो क्या करेंगे, रुपी। लेकिन इससे और कंफ्यूजन एक सवाल आता है, अब मान के चलो कि भर्ब आ गया, क्या आ गया, भर्ब आ गया। अब एक टाइप से तो सवाल यहां से ये पूछे जाएंगे, यदि भर्ब आ गया तो फिर हम क्या करना है हमको। अब भर्ब आ गया तो लड़का कंफ्यूज कि सर कैसे 100 के अकॉर्डिंग बदलें, रुपी के अकॉर्डिंग बदलें या नोट के अकॉर्डिंग बदलें। तो बेटा जब भी भर्ब आएगा ना तो आप यहां सिंपल मेजर्ड के अनुसार, किसके अनुसार, मेजर्ड के अनुसार आएगा। अब मेजर्ड में देखो नोट है तो भर्ब सिंगुलर, अगर नोट्स हो जाता तो सिंगुलर के जगह पे प्लूरल, यानी अगर मान के चलो भर्ब हैज है तो सिंगुलर और हैव है तो क्या, प्लूरल। तो यहां पर आपका मेजर्ड के अनुसार भर्ब को यूज करेंगे। इससे तीसरे टाइप का कोई सवाल नहीं आएगा, जो बता दिया जा रहा है बेटा वो रामबाण है, उसको लिख लो, है ना, कहीं से भी कंफ्यूजन नहीं होगा। और देखो अगर बढ़िया लगता है ना तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर किया करो, है ना। मान के चलो कि मेहनत करवाओगे और आगे नहीं बढ़ाओगे तो फिर तो दिक्कत ना है भाई। तो थोड़ा सा मेहनत कीजिए, करवाइए और थोड़ा सा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए कि एटलीस्ट करवाइए, है ना, कि उससे टीचर का मनोबल बढ़े और वो बेहतर कर सके, है ना। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। कहता है तोमेश गिफ्टेड हिज सिस्टर मेनी फर्नीचर्स। अब लो, अब आ गया फिर से एक बच्चा कंफ्यूज। तोमेश गिफ्टेड हिज सिस्टर मेनी फर्नीचर्स। अब देखो ये फर्नीचर क्या है, सवाल तो सब सिर्फ यहीं से है। अब फर्नीचर को समझ लिए तो मामला आपका फिट हो गया। फर्नीचर को यदि समझे तो मामला फिट हो गया। मैं पिछले क्लास के अंदर में भी बताया हुआ हूं कि देखो अब एक शब्द मैं पढ़ाऊंगा नहीं, अब डिटेल्स में जाऊंगा आपके लिए, है ना, क्योंकि नाउन का अंतिम जैसे जैसे आएगा तो एक एक शब्दों को निचोड़ देना है, ये हमने आपको प्रॉमिस किया है ना। तो इससे रिलेटेड भी और जो शब्द होंगे उनको एकदम क्लियर करते हुए आगे बढ़ना है। तो जैसे फर्नीचर, है ना, सीनरी, क्या कहता है, सीनरी। देखो नाम सुना होगा बेटा सब, क्रॉकरी, क्या सुना होगा, क्रॉकरी, सुना होगा मशीनरी, है ना, सुना होगा ज्वेलरी, है ना। तो ये सारे शब्द जितने भी हैं, सुना होगा लगेज, क्या सुना होगा, लगेज। अब देखो एक सवाल से कई वो सवाल तुम लोग का सॉल्व कर रहे हैं, है ना। तो मशीनरी, क्रॉकरी, फर्नीचर, सीनरी, ज्वेलरी, लगेज, है ना। तो ये जितने भी सारे शब्द होते हैं बेटा वो सिंगुलर होंगे, क्या होंगे, सिंगुलर होंगे। तो सबसे पहले देखो मशीनरी मशीनरीज में नहीं बदलेगा, क्रॉकरी क्रॉकरीज में नहीं बदलेगा, सीनरी सीनरीज में नहीं बदलेगा, ज्वेलरी ज्वेलरीज में नहीं बदलेगा, और लगेज कहता है लगेज में नहीं बदलेगा, है ना। फर्नीचर्स भी फर्नीचर में नहीं बदलेगा। लेकिन बेट इसमें भी कंडीशन है ना। अब इसमें भी कंडीशन है, हर एक शब्दों के साथ हर एक नियम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कुछ शब्द जो हैं इनके साथ प्लूरल में कन्वर्ट हो सकते हैं, है ना। उसमें से वो फर्नीचर भी है। आ जाओ, अब फर्नीचर की जब चर्चा हुई और कह रहा है कि भाई हमको प्लूरल ही बनाना है तो इसको रहने दीजिए। सबसे पहला सवाल हम वो सॉल्व किए कि जनरली फर्नीचर फर्नीचर्स में नहीं बदलते हैं, लेकिन जब यदि अगर बनाना हो तो ये कन्वर्ट भी हो सकते हैं। यही है कंक्लूजन, मेनी फर्नीचर्स। तो देखो मेनी के साथ एक जो शब्द हम बताते आ रहे हैं पिछले क्लासेस में भी, पीसेस ऑफ फर्नीचर्स। अब देखो इसको प्लूरल बनाना है तो हम बना सकते हैं ना, सीनरी प्राकृतिक दृश्य को नहीं बना सकते हैं, है ना। लेकिन जो आपको नाउन्स हैं वैसे शब्द, बर्तन की बात हो गई, क्रॉकरीज की बात हो गई, तो वैसे वैसे कुछ चुनिंदे शब्दों को हम प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसके लिए एक ही नियम अप्लाई करेंगे, वो आपका क्या करेंगे, पीसेस को कन्वर्ट करेंगे। और आंसर जो बेटा जाएगा वो आपका कौन सा नंबर जाएगा, अब देख लो इसमें
कौन सा आंसर हमने बताया है? तो आंसर जो आपका जाएगा कि मेनी पीसेस ऑफ फर्नीचर्स या मेनी पीसेस ऑफ फर्नीचर। अब थोड़ा सा इसमें भी कॉन्ट्राडिक्शन है, तो आंसर नंबर 73 का जो आपका जाएगा, जब आपने पीसेस में इसको कन्वर्ट किया तो ये फर्नीचर जो है, फर्नीचर्स है जो फर्नीचर में बदल गया। अब फर्नीचर यहाँ पर क्या हो गया बेटा, वो फर्नीचर यहाँ पर सिंगुलर फॉर्म में आ भी गया तो कोई दिक्कत नहीं, पीसेस से हम इसको प्लूरल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसको फर्नीचर्स में से इसको गायब कर देना है। अब देखो कौन सा हुआ आंसर, तो मेनी फर्नीचर, मेनी पीसेस ऑफ फर्नीचर, हम आ जाइए यही, और मेनी पीसेस ऑफ फर्नीचर, तो आंसर आपका बी जाएगा, फर्नीचर वाला और पीसेस वाला। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में बढ़ते हैं और कहता है क्वेश्चन नंबर 74 है ना, 74 में कहता है कि 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वेयर एग्रीड ऑन हिज विल, एग्रीड ऑन हिज विल। तो देखो ऐसे तो सिंपल है, इसमें भी चर्चा की जा सकती है। मैथमेटिकल टर्म्स को जनरली सिंगुलर मानते हैं, लेकिन इसमें एक लंबा बहस है बेटा, है ना, तो इस बहस को में पढ़ना नहीं है। और परसेंटेज के जितने भी जो टर्म्स होते हैं ये ऐसे सिंगुलर बेसिकली माना जाता है, लेकिन इस बहस में पढ़ना नहीं है, ये क्लास के अंदर में ही सॉल्व किया जा सकता है, डिस्कशन में सॉल्व करेंगे, बहुत समय लग जाएगा। तो 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वेयर एग्रीड ऑन दिस विल, तो यहां पर 2/3 नहीं होगा, सबसे पहले तो होगा 2/3 होते हैं। कितने होते हैं? 2/3। और भी सिमिलर शब्द हैं 1/3, 1/3, इसमें क्या होगा आगे क्लासेस आएगा तो मैं जरूर बताऊंगा, है ना। तो यहाँ पर जो बेटा यहाँ पे जो आ रहा है 2/3, अब 2/3 ऑफ यहाँ पे भी सवाल है। क्या सवाल है कि सर जी मेंबर होना चाहिए या मेंबर्स होना चाहिए, है ना, मेंबर या मेंबर्स। तो कहता है कि यहां हम जो जनरली जो यूज करेंगे, है ना, तो यहां पर हम जब यूज करेंगे तो मेंबर्स का यूज करेंगे, इनके साथ सिंगुलर क्या यूज करेंगे, सिंगुलर का यूज करेंगे। और आंसर कितना नंबर जाएगा? ए नंबर। देखो मेंबर्स वाला है ना, चेक कर लो, 2/3 ऑफ द मेंबर्स, है ना। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कहता इंपायर, अच्छा, अंपायर आफ्टर अंपायर वाज डिस्ट्रॉयड बाय अलेक्जेंडर, है ना, अंपायर बाय अंपायर। अब अंपायर आफ्टर अंपायर वाज डिस्ट्रॉयड बाय अलेक्जेंडर। अब ये सही है या गलत है, बहस इसी का है कि क्या है भाई, ये सही है या फिर गलत है। तो ऑप्शन ए में देखो, अंपायर्स आफ्टर अंपायर्स वेयर होना चाहिए, अंपायर आफ्टर अंपायर वाज होना चाहिए, अंपायर आफ्टर अंपायर वाज, अच्छा फिर है ना, अंपायर्स आफ्टर अंपायर, तो ये तो एकदम गलत है। देखो कभी भी प्रीपोजिशनल हैं ये सेंटेंसेस, और इक्विवेलेंट चर्चा करेंगे, या तो अंपायर्स आफ्टर अंपायर्स या तो अंपायर आफ्टर अंपायर। तो जनरली जो आपका इसके अंदर में जो आंसर जाएगा वो अंपायर आफ्टर क्या जाएगा, अंपायर। अब अंपायर जो शब्द है, अब देखो पूछोगे सर जी और थोड़ा सा बता दीजिए, बता देंगे, क्यों नहीं बताएंगे, बताने के लिए आए हैं। अंपायर जनरली जो शब्द है वो सिंगुलर है ना, सिंगुलर है। और इसके लिए जो सटीक शब्द जो यूज हम करेंगे, आंसर जो यूज करेंगे, है ना, देखो किसी में गड़बड़ ही है, ये भी गड़बड़ है, ये भी गड़बड़ है ना, एम्पायर्स अंपायर्स भी गड़बड़ है, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आंसर ये है, देखो, है ना, आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 76 कहता है माई फादर गेव मी, माई फादर गेव मी, माई फादर गेव मी अ पेयर ऑफ बाइनोक्यूलर ऑन माई बर्थडे। अब पेयर ऑफ बाइनोक्यूलर की चर्चा हो रही है। अब ये बेसिक सेंस वाला है सवाल, तो इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे और आंसर जाएगा बी नंबर। अब बाइनोक्यूलर को क्या में बदल दो, बाइनोक्यूलर्स में बदल दीजिए, है ना। आंसर कौन सा नंबर गया बेटा, बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 77 कहता है 2 million people, 2 million people attended the meeting held in parade grounds, है ना। तो जब चर्चा यदि अगर हो रही है तो 2
पीपल ऑफ मिलियंस। सवाल यही है आपका, आपका जवाब भी यही है, 2 मिलियंस पीपल। तो कहता है टू शब्द नंबर, है ना, अब कहता है मिलियंस, क्या कहता है मिलियंस, और क्या कहता है पीपल। तो अब उस तरीके से कितना आदमी है भाई, तो 2 मिलियन पीपल है। कितना आदमी, 2 मिलियन पीपल है। तो हुआ ना रे, फिर से ये क्या हुआ, नंबर प्लस मेजरमेंट और प्लस मेजर्ड। मेजर्ड जिस चीज से उसको आप कह सकते हैं काउंटिंग किया जाए, गिनती किया जाए, वो जनरली मेजर्ड। क्लियर है ना। तो भाई अब यहाँ पे पीपुल की चर्चा हो रही थी, पीछे में कुछ और था, तो वहां पे आप रुपी नोट था तो नोट से किया जा रहा था। तो यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ मिलियंस नहीं बल्कि क्या होना होगा, मिलियन होगा। आंसर ए नंबर इंपॉर्टेंट है तभी रिपीट है क्वेश्चन, अदरवाइज रिपीट करने की आवश्यकता क्या है। 78, 2 lakhs ऑफ पीपल। अब 2 lakhs ऑफ पीपल अटेंडेड द मीटिंग, है ना। तो 2 lakhs या 2 लाख, तो 2 लाख ऑफ पीपुल, है ना। ज्यादा अगर दिल खुश हो रहा है तो उसको मारिए, और आंसर क्या होगा, ए नंबर। कहता है आई लाइक द पोएट्रीज ऑफ बैरोन एंड सेली। आई लाइक द पोएट्रीज ऑफ बैरोन एंड सेली। अब आई लाइक द पोएट्रीज, तो देखो यहाँ दो व्यक्ति की चर्चा हो रही है, फिर भी इसको प्लूरल में नहीं ले जाएंगे। यहाँ पे जो आंसर जाएगा वो आपका क्या जाएगा, पोएट्री या पोएम अगर भी रहे तो उसका भी आप यूज कर सकते हैं, है ना। उम्मीद करते हैं कि जितने भी हमारे बच्चे हैं उनको बेहतर ढंग से क्लासेस समझ में आ रहा हो, और हम ऐसे ही निरंतर वीडियो को डालते रहेंगे और आपके प्रॉब्लम्स को दूर करते रहेंगे, है ना। तो इसलिए सपोर्ट करना छोड़े नहीं, है ना, आगे बढ़ाएं कि एटलीस्ट आप पे ज्यादा मेहनत और हो सके। कहता है हरी लॉस्ट 100 रुपीज नोट। ला फिर आ गया, तो हरी लॉस्ट, सवाल को ही थोड़ा सा चेंज कर दिया गया। VVI है, ये जितने भी आज के कंटेंट हैं, जितने भी सवाल हैं, इसमें से VVI कंटेंट को डाला गया है। तो आपके कंफ्यूजन के लिए कोई बात नहीं, इसको पढ़ लेना है फिर से। 100 रुपीज नोट, क्या कहता है 100 रुपीज नोट, तो 100 रुपीज नोट, है ना। तो आंसर जो है वह स्पष्ट रूप से आपका क्या जा रहा है, बी नंबर। कौन सा नंबर जा रहा है बेटा, बी नंबर। तो कहता है बी में आपका आंसर है, और ये आंसर जो है रुपीस, रुपीस को रुपी में कन्वर्ट कर दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको कभी भी किसी भी प्रकार का अगर कोई समस्या इस में या इससे पहले के डिस्कशन क्लासेस में यदि अगर हुआ ना, तो आप कमेंट करो यार। कमेंट करने के लिए कौन रोका है ना। आप कमेंट करिए, उसका समाधान बिल्कुल निकाला जाएगा, और आपके ऊपर में ये वर्क किया जाएगा, है ना। जब हमको पता, तब तक आपकी कमियां जब तक पता नहीं चलेंगी तब तक हम सॉल्यूशन, या कोई भी टीचर किसी भी प्रकार से सॉल्यूशन तो कर नहीं सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले वही है ना, पूछने की आदत को डालिए, है ना। आप जितना अधिक पूछने की कोशिश बेटा करोगे ना, उतना आपका कंफ्यूजन खत्म होगा और माइंड जो है वो शार्प होगा। और देखिए जनरल कंपटीशन यही कहता भी है ना, यही कहता भी है कि आपको एक्चुअल में पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है ये आपको पता होनी चाहिए। यदि अगर आपको पता नहीं है बच्चा, है ना, तो आप पढ़ते रह जाओगे और पता चलेगा कि कुछ बच्चे कम भी पढ़ के निकल दिए हैं, आप लगे हुए हैं। उसके बाद बाबूजी मारतून लताड़ी से मार दाएं दाएं, मार दाएं दाएं, तो लो करो। तो समय का यूटिलाइज कीजिए, है ना, समय का उपयोग करिए, क्योंकि अगर आज आपने सही ढंग से इसको उपयोग कर लिया बेटा मेरे, है ना, तो जीवन में सफलता पाने से, है ना, दुनिया का कोनो ताकत रोक नहीं सकता है। तो आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हुए आप लोगों को गुड नाइट कहते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों की फिर से मुलाकात होगी। तो ओके, थैंक यू सो मच। अरे छोटू,